सीरियस कहानी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको रियल हॉरर स्टोरी सुनने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक होटल है जिसका नाम भानु पैलेस है। इस होटल का खाना जितना लोकप्रिय है उससे भी ज्यादा होटल का कमरा नंबर 271। इस कमरे की ये खास बात है कि इस कमरे से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। ये कमरा अब खाली ही रहता है और ना ही किसी को जाने की अनुमति है। ये अफवाह फैली थी कि इस कमरे में एक शादीशुदा जोड़ा आया था, उसमें से दुल्हन ने आत्महत्या कर ली है। उस वक्त ये कमरा बंद कर दिया गया। आइए जानते हैं क्या हुआ जब कोई उस कमरे में जानबूझकर जाता है। फिर रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। शादीशुदा जोड़ा भानु पैलेस में आता है, अपने लिए कमरा बुक करता है। फिर कुछ समय बाद 4 लोग आते हैं। अब उन्हें कमरा बुक करने के लिए 2 कमरे चाहिए थे, मगर एक ही कमरा खाली था। फिर उस समय एक लड़के ने, जिसका नाम ऋषि है, वो कहता है, अरे एक वो वाला कमरा भी तो खाली है, 271। होटल का स्टाफ कहता है, नहीं वो कमरा देना मना है। लगता है शायद आप लोग इस जगह पर नए हैं। अब उसमें से एक लड़की नीलम कहती है, ऋषि रहने दो, हम एक कमरे में रह लेंगे। मैडम आप हमें एक कमरा दे दो जो खाली हो। अब जो बाकी के 2 लोग हैं, इमरान और नीता, सब मिलके उस कमरे में जाते हैं, कमरा नंबर 249। ऋषि कहता है, अरे ये तो उसी कमरे के पास में है। और ऋषि चुपके से कमरा नंबर 271 की चाबी रख लेता है और कमरा नंबर 249 में जाकर कहता है, ये देखो चाबी 271 कमरे की, कौन जाएगा मेरे साथ? इमरान तुम? इमरान, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। रास्ते में आते वक्त सब उसी कमरे की बात कर रहे थे कि वहाँ पर साया है, मैं नहीं जाऊंगा। ऋषि तुम? नीता तुम चलो मेरे साथ। नीता मना कर देती है, नहीं मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? अब ऋषि जो है नीलम की तरफ पलटता है। नीलम और मैं उस कमरे में जाकर सो जाते हैं। नीलम दूर हट मेरे साथ, मैं अकेली जाऊंगी उस कमरे में, तुम तीनों यहाँ सो जाओ। ऋषि ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने निकाली है ये चाबी मुश्किल से, बस कुछ नहीं सुनना। मैं अकेले कमरा नंबर 271 में जाकर सो जाती हूँ और दरवाज़ा लॉक कर लेती हूँ। अब नीलम उसी कमरे में जाकर सो जाती है, कमरा नंबर 271, और दरवाजे को अच्छी से लॉक कर लेती है। और यहाँ पर इमरान, नीता, ऋषि 249 कमरा नंबर में रहते हैं। यहाँ नीलम देखती है कि कमरा बहुत बढ़िया है, यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। वो सोचती है कि फालतू की अफवाह फैली है बस। सुबह होते ही सब लोग निकल जाते हैं और वो कमरा भी बंद कर देते हैं, जो कमरे की चाबी 271 की ऋषि ने चुपके से ली थी। अब नीलम और बाकी दोस्त सब अपने अपने घर के लिए निकलते हैं, मगर नीलम कुछ अलग बात कर रही थी। सारे दोस्त ये कह रहे थे कि नीलम कल से बदली हुई लग रही है, मगर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। नीलम रात के समय अपने घर में माता पिता के साथ खाना पीना करके सो जाती है। अगली सुबह नीलम के पिता परेशान हैं कि सुबह के 10 बज गए और नीलम अभी तक उठ नहीं रही है, जो नीलम सुबह 6 बजे उठ जाया करती थी। तभी नीलम की माँ कहती है, बाहर से सफ़र करके आई है, हो सकता है कि थकी हो। अब नीलम के पिता जाते हैं और उसे उठाते हैं कि उठो बेटा, आज हमें एक शादी में जाना है। नीलम उठ जाती है, कहती है, ठीक है पापा, आज शाम को तुम्हारे दोस्त की शादी है, याद है ना? नीलम, हाँ पापा। शाम होते ही नीलम तैयार होकर निकलती है और वो सारे दोस्त, इमरान, ऋषि, सब एक जगह मिलते हैं। आज नीता की शादी थी, सब एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। शादी के समय जब नीलम दूल्हे का चेहरा देखती है तो उसकी आंखें लाल होने लगती है, जैसे बहुत गुस्से में हो। नीलम अपने आप पर नियंत्रण करती है। शादी होने के बाद नीलम नीता के कमरे में जाती है उनको शुभकामनाएं देने के लिए, अकेले। तभी नीलम अपने हाथ से अभिषेक को उठा लेती है, जिसने अभी अभी नीता से शादी की थी, और कहती है, तू मिल गया मुझे। नीता, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उसे, वो मेरा पति है। नीलम कहती है, ये किसी का पति नहीं हो सकता। बहुत कोशिशों के बाद जब नीलम अभिषेक को नहीं छोड़ती तो नीता ने पास पड़ा हुआ डंडा उठाया और जोर लगाकर नीलम के सर पर दे मारा। नीलम घायल हो चुकी थी और अभिषेक और वो वहां से भाग जाते हैं।
अब सभी लोगों ने नीलम के हाथ पैर बांध दिए। छोड़ो मुझे, आज मैं उसे मार दूंगी। सबको यही लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया है। कोई बुरा साया उसके ऊपर आ गया है। एक बाबा को बुलाया जाता है। बाबा कहता है, नीलम बता क्या मकसद है तेरा। नीलम कहती है, मैं नीलम नहीं हूँ। सबके होश उड़ जाते हैं। तो कौन है तू? मैं समीक्षा हूँ और इस अभिषेक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे लिए एक रिश्ता आया, एक लड़के का जिसका नाम रणवीर है। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा और मेरी माँ को भी अपने साथ रखेगा, क्योंकि मेरे अलावा मेरी माँ का कोई नहीं था। उसने कहा कि ये गांव का घर बेच दो, हम लोग शहर में जाकर रहेंगे। हमने सब कुछ बेच दिया और एक अंधे की तरह जो रणवीर कहता रहा, हमने वो सब कुछ किया। उसने मुझसे शादी भी की और हम लोग भानु पैलेस में आए, कमरा नंबर 271 में। उसने रात भर मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें की, कहा तुम आराम करो। और सुबह होते ही मैंने देखा मेरे सारे गहने और सारे पैसे उसने ले लिए। अब जा रहा था। इसी तरीके से मैंने उसको रोका, मैंने उसको धमकी दी। उसने मुझे उसी कमरे में मार दिया और ऐसा दिखाया कि मैंने आत्महत्या की है। मेरी माँ को ऐसे ही कहीं छोड़ दिया था। मुझे पता चला कई सारे लोग ऐसा नाटक करते हैं, अपना नाम बदलकर दूसरे का विश्वास जीतते हैं और धीरे धीरे उसे बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए मैंने उन सभी रणवीर के जैसे उन सभी को मार दिया। अब इस रणवीर की बारी है। नीता कहती है, तो इसमें अभिषेक की क्या गलती है? समीक्षा, क्योंकि तुम्हारा अभिषेक ही वो रणवीर है। कई सारे लोग ऐसा काम करते हैं, अपना नाम बदलकर दूसरे के जीवन में घुसते हैं और धीरे धीरे उसे बर्बाद कर देते हैं। वहां खड़े हुए सारे लोग सदमे में चले जाते हैं। नीता समीक्षा का हाथ खोल देती है, मतलब नीलम के, और समीक्षा की आत्मा जो नीलम के शरीर में थी वो अभिषेक के पास जाकर के कहती है, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का दौड़, अब ये बिल्ली चूहे का खेल खत्म करेगी। अभिषेक गिड़गिड़ाने लगता है, नहीं मुझे माफ कर दो। नीलम, तुझे माफ कर दूं। उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर ले जाती है और ऊपर से नीचे गिराती है। बार बार ऐसा करती है उसके साथ। रीढ़ की हड्डी टूट गई और आखिरी में नीलम ने कहा अभिषेक के कान में, नर्क मुबारक हो अभिषेक, और उसका आधा गला काट के ऐसे ही छोड़ देती है। उसके शरीर से धीरे धीरे खून निकलता है और उसकी मौत हो जाती है। इस बदले के पूरा होते ही समीक्षा की आत्मा चली जाती है। ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को